हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ओल्ड इज गोल्ड लेक्चर सीरीज में हम आर्कियोलॉजी जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है उसका आज पार्ट 2 देख रहे हैं। हमने ऑलरेडी 12 क्वेश्चंस पार्ट 1 में देखे हुए हैं एंड आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस 12 प्लस 11 क्वेश्चंस करने के बाद आपको आर्कियोलॉजी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। प्लीज़ अपने नोट्स मेंटेन करते रहिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, वेयर इज द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड? फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है सी, भोपाल। इसको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानवीय संग्रहालय भी बोलते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन म्यूजियम है, भोपाल में सिचुएटेड है। इससे ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड जो भी इवेंट्स हुए हैं उसका ये म्यूजियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन वाज। 2 सेकंड का टाइम लेंगे। ओके, आंसर देखते हैं। आंसर है इसका सी, बार्ले। देखिए, इससे रिगार्डिंग आपको बहुत सारे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब कहीं पे कुछ आंसर मिलेगा, कहीं पे कुछ आंसर मिलेगा, बट आपको ये याद रखना है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन में सबसे पहले बार्ले ही यूज किया गया है, ऐसी बहुत सारी स्टडीज बोलती हैं। तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड इन। चलिए आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर है डी, नर्मदा वैली। इंडिया में जो सबसे पहले मैन का जो एविडेंस मिला है, मतलब ह्यूमन बीइंग का जो एविडेंस मिला है, वो नर्मदा वैली में मिला है। ठीक है, हथनोरा एक जगह है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, वहां पे 1982 में डॉक्टर अरुण सोनाकिया ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो उसको जो ह्यूमन बीइंग की जो स्पीशी मिली थी उस टाइम पे, उसको नर्मदा मैन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज। मेगालिथ्स क्या होते हैं? 2 सेकंड का टाइम लेते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, मेगालिथ्स जो है वो बरियल साइट्स होती थी। देखिए, मेगालिथ वर्ड जो है इट इज क्रिएशन ऑफ मेगा प्लस लिथ। मेगा मतलब बड़ा और लिथ मतलब स्टोन। मेगालिथ जो होते थे वो बड़े स्टोन स्ट्रक्चर होते थे जिसके नीचे ह्यूमन बींग्स को बरी किया जाता था। ये आप देखिए, मैंने आपको 2 फोटो शेयर की हैं आपके साथ। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग को पहले जहां पे दफनाया जाता था तो बड़े बड़े स्टोन के स्ट्रक्चर्स लगा दिए जाते थे उसके आसपास। तो ये स्ट्रक्चर्स डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं। आप मेगालिथ गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, गोल मिलेगा, फिर बड़े स्टोन के ऊपर छोटा स्टोन रखा हुआ है, बहुत अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। और ये मोस्टली साउथ इंडिया में मिला है, इंडिया में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, साउथ इंडिया में। हालांकि नॉर्थ इंडिया में भी एक आध स्ट्रक्चर हैं, लाइक बांदा यूपी में एक है, वो भी पाया गया, बट मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मेगालिथ्स आर मेनहिर्स, सिस्ट, डॉल्मेन। ये टाइप्स ऑफ मेगालिथ्स हैं। मेगालिथ का मतलब तो क्या है, बड़े स्टोन का स्ट्रक्चर, बट स्टिल उसमें स्टोन का पैटर्न जो अलग अलग तरह से उसको अरेंज करके जिसमें बरियल किया जाता था, तो उसके ये नाम्स हैं। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मेनहिर, सिस्ट, डॉल्मेन, दीज रिफर्स टू, तो इसमें आपको याद रखना दीज आर द मेगालिथ स्ट्रक्चर। और इनकी एज जो इंडिया में है वो 5000 से 3000 के आसपास, बीसी के आसपास रही हुई है। ठीक है, ये भी एक आपको एक फैक्ट याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये क्वेश्चन मैं आपको दूसरी या तीसरी बार अलग अलग फॉर्म में दे रहा हूं। आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं, फिर आंसर देखेंगे। आइए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, मेहरगढ़। ठीक है, आप लेक्चर सीरीज 1 देखेंगे, जो पार्ट 1 है हमारा आर्कियोलॉजी का, उसमें देखेंगे आपको मैंने इसका प्रॉपर इलैबोरेट एक्सप्लेनेशन दिया है। मेहरगढ़ जो है बालूचिस्तान में एक शहर है, जहां पे, जो कि एक नियोलिथिक साइट है। नियोलिथिक साइट का मतलब क्या होता है, जहां पे सेटल्ड कल्टीवेशन शुरू हुआ था। तो सेटल्ड कल्टीवेशन का जो एसोसिएशन है वो नियोलिथिक साइट से है, तो मेहरगढ़ उसकी एक साइट है। अभी हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि और कौन कौन सी नियोलिथिक साइट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द ह्यूमन स्केलेटन्स, 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन अ सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट।
एक ही ग्रेव में 3 ह्यूमन स्केलेटन्स? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 सेकंड का टाइम लेंगे। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, दमदमा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो भी आपको ये ऑप्शंस जितने भी इसमें दिए हुए हैं, सराय नाहर राय, दमदमा, महादाहा, लंघनाज, ये सारे मीजोलिथिक साइट के स्ट्रक्चर नाम है। ठीक है, ये साइट्स जो हैं ये मीजोलिथिक साइट्स हैं। सबसे पहले क्या आता था? पैलियोलिथिक, फिर मीजोलिथिक, फिर नियोलिथिक। मीजोलिथिक मतलब जो मिडिल एज थी। तो इसका जो ये चारों ऑप्शंस हैं ये इसके मीजोलिथिक के ऑप्शंस हैं। अब इसमें दमदमा जो एक जगह है ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो दमदमा में वहां पे एक पर्सन की ग्रेव है, ऐसी ग्रेव है जहां 2 हैं, 3 हैं, इवन 4 लोगों तक की ग्रेव एक ही जगह पे मिली हुई है। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने कुछ फैक्ट्स आपको और दिए हैं। अदर मीजोलिथिक साइट्स आर सराय नाहर राय, महादाहा, बगोर, आदमगढ़। ये सारी मीजोलिथिक साइट्स हैं। आप चाहें तो अपने नोट्स में मीजोलिथिक साइट्स लिख के और इसके एग्जांपल्स लिख सकते हैं कि ये मीजोलिथिक साइट्स हैं। इसमें इसी साइट में मतलब इसी पीरियड में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू हुआ था, मीजोलिथिक पीरियड में। ठीक है, और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का जो स्पेसिफिक जो साइट्स हैं वो बगोर और आदमगढ़ हैं। ये दोनों स्पेसिफिक साइट्स हैं जहां पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन मीजोलिथिक कंटेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंड एट। ठीक है, अभी मैंने आपको जस्ट ये चीज बताई। 2 सेकंड का टाइम लेते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है सी, आदमगढ़, एमपी। इसका दूसरा एग्जांपल जो है वो बगोर, भीलवाड़ा, राजस्थान भी इसका एक दूसरा ऑप्शन है। तो अब आपको क्या करना है, मीजोलिथिक के जो मैंने प्रीवियस और इस क्वेश्चन में जो भी एग्जांपल दिए हैं, आपको मीजोलिथिक साइट्स ये याद कर लेनी है और ये पता कर लेना है कि मीजोलिथिक साइट में एनिमल का डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था और कहां कहां हुआ था। तो बेसिकली आदमगढ़ और बगोर में शुरू हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट, आपको ये कभी कभी ये नॉट और नॉट हम मिस कर जाते हैं और करेक्टली मैच्ड कर देते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नॉट है या नॉट नहीं है ना। तो पहला है पैलियोलिथिक। हाँ, चलिए आप लोग पहले अटेम्प्ट कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर 2 सेकंड में देखते हैं इसका आंसर। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है ए, माइक्रोलिथ। ठीक है, माइक्रोलिथ जो है वो मीजोलिथिक एज का है, पैलियोलिथिक का नहीं है। मैंने आपको पार्ट 1 हमारा जो लेक्चर का था उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे एज बढ़ी वैसे वैसे आदमी ने टूल्स को छोटा किया, बिकॉज बड़ा टूल जो होता था वो इतना हैंडी नहीं होता था, इतना इजी टू यूज नहीं होता था। तो अब पैलियोलिथिक पीरियड में आदमी ने बड़े टूल्स यूज किए। बट माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटे टूल्स, मतलब जिनका साइज एकदम छोटा हो, छोटे पैने टूल्स। तो माइक्रो मतलब स्मॉल, लिथ मतलब स्टोन। स्मॉल स्टोन टूल्स वर नोन एज माइक्रोलिथ्स, तो जो कि मीजोलिथिक पीरियड में आए। पैलियोलिथिक में बड़े टूल्स होते थे। मैंने आपको शॉर्टकट बताया था याद करने का, PMN, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। मीजोलिथिक एज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एकदम सही है। कैल्कोलिथिक एज यूज ऑफ ज्वार बाजरा, ये भी एकदम सही है। नियोलिथिक एज यूज ऑफ पॉलिश्ड टूल्स, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नियोलिथिक एज में आदमी ने क्या किया, सेटल्ड कल्टीवेशन शुरू किया था। सेटल्ड कल्टीवेशन के साथ साथ उसने टूल को पॉलिश भी करना शुरू किया था, जिसकी वजह से वो ग्राइंडिंग कर पाता था अपने ये जो क्रॉप्स होती थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नियोलिथिक एज जो है वो पॉलिश टूल्स यूज होने लगे थे उसमें। तो आप एक बार माइक्रोलिथ्स देख लीजिए कैसे होते हैं, छोटे छोटे टूल्स होते थे। ठीक है, और जो पैलियोलिथिक एज में होता तो वो बड़े बड़े टूल्स होते। तो अब आप चाहो तो एक बार नेट पे गूगल करके देख सकते हो कि पैलियोलिथिक एज में कैसे टूल्स होते थे और मीजोलिथिक एज में कैसे टूल्स होते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज आल्सो नोन एज कैल्कोलिथिक एज। 2 सेकंड का टाइम लेंगे। काफी इजी क्वेश्चन है ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। देखिए सी, ठीक है, कैल्कोलिथिक इट रिफर्स टू कॉपर एज। देखिए मैंने इस आंसर में आपको सारे जो भी एजेस हैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है। ये आपके लिए एक मास्टर शीट की तरह काम करेगा। आपको इसको लिख लेना अपनी कॉपी में, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए मैंने आपको सीक्वेंस बताया था कि सबसे पहले पैलियोलिथिक, फिर मीजोलिथिक, फिर नियोलिथिक। कॉपर और ब्रॉन्ज एज जो है वो उसको आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज नहीं कर सकते। कहीं कहीं पे कॉपर एज पहले शुरू हुई, बट कुछ ऐसी साइट्स थी जहां पे ब्रॉन्ज एज पहले शुरू हुई। बट ओवरऑल आप बोल सकते हो कि कॉपर एज पहले शुरू हुई थी। ठीक है,
तो देखिए लोअर पैलियोलिथिक 25 लाख ईयर्स अगो से लेके 2.5 लाख ईयर्स अगो, मिडिल पैलियोलिथिक 2.5 से 1 लाख ईयर अगो, ठीक है, और अपर पैलियोलिथिक 1 लाख ईयर अगो से 40,000 ईयर अगो, ठीक। पैलियोलिथिक का मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज। फिर उसके बाद मीजोलिथिक आता है, मीजोलिथिक मतलब मिडिल या फिर ट्रांजिशन एज, ये 40,000 से लेके 10,000 ईयर्स अगो तक है। फिर नियोलिथिक, नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज, नियो का मतलब न्यू होता है, लिथिक का मतलब स्टोन होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं 10,000 से लेके 3,300 ईयर्स अगो तक है। फिर कॉपर एज अप्रोक्सीमेटली 3,500 से 1,500 बीसी तक का है, बट वहां कॉपर एज के एविडेंस इवन 6,000 साल पुराने तक भी मिले हुए हैं कहीं कहीं पे। तो इसलिए आप इसको एकदम आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए। आपको एग्जैक्टली कभी पूछेगा ये थोड़ा सा मुश्किल है कि एग्जैक्ट एज क्या थी। और ब्रॉन्ज एज का जो है वो 3,300 से लेके 1,300। ब्रॉन्ज एज का मतलब क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या जिसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3,300 से शुरू हुआ था और मतलब खत्म तो लगभग 1800-1500 के आसपास हो गया था, लेकिन जो लास्ट जो हम अज्यूम करके चलते हैं हमारे हिस्टोरियंस, वो 1300 बीसी तक करके चलते हैं। देखिए इनकी जो एजेस हैं, जो ईयर्स हैं, वो आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेगा, तो लेकिन आपको रफ एस्टिमेट एक पता होना चाहिए कि 3500 या 3,300 से लेके 1500 बीसी तक। फिर उसके बाद आयरन एज इंडिया में कब से शुरू हुई, 1500 बीसी से लेके 200 बीसी। ये वो एज थी जिस टाइम पे आपका वैदिक सभ्यता या फिर लेटर वैदिक पीरियड जो इसमें आता है, इसी में मतलब आपके आयरन एज में ही कवर होता है, ठीक है। जिस टाइम पे आपका वो वॉर्स शुरू हुए थे, लड़ाइयां शुरू हुई थी, कॉन्क्वेस्ट शुरू हुए थे, है ना, जिसमें आपका ये मगध साम्राज्य आता है और भी बहुत सारे जो उसके आसपास वाले साम्राज्य आते हैं, वो आयरन एज का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एज के दौरान आपको पेंटेड ग्रेवेयर और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये दो पॉटरी भी मिलती है आयरन एज में, तो ये भी एक अच्छा फैक्ट है आपके लिए। और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर को हम सेकेंड अर्बनाइजेशन या सेकेंड अर्बन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन क्या था, हड़प्पा संस्कृति, जो कि ब्रॉन्ज एज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉपर साइट। 2 सेकेंड का टाइम लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इसका आंसर है डी, आंसर इज डी। कॉपर साइट इसमें से कौन सी नहीं है, देखिए जोरवे भी कॉपर साइट है, अहर बनास जो कल्चर है वो भी एक कॉपर साइट है, जो राजस्थान वाला पूरा एरिया है। कयाथा कल्चर जो है ये भी एक पूरी कॉपर साइट है, ठीक है, कैल्कोलिथिक साइट जिसे बोलते हैं। सराय नाहर राय, अभी हमने एक प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा था, सराय नाहर राय इज अ मीजोलिथिक साइट, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अब आपको ये मैंने थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है इसमें कि कौन कौन से साइट्स हैं जो कि कैल्कोलिथिक कल्चर में आते हैं, तो आप प्लीज इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें एनसीईआरटी से पिक की गई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नियोलिथिक साइट। 2 सेकेंड का टाइम लेंगे, चलिए आंसर देखते हैं। आंसर इज सी, ठीक है, सी नियोलिथिक साइट नहीं है। सी ऑप्शन क्या था, लंगनाज। लंगनाज एक मीजोलिथिक साइट है, ये हमने अभी पहले देखा था। देखिए ये जो नाम है जितने भी, ये आपको थोड़े से अभी स्टार्टिंग में ऑकवर्ड या वियर्ड से लगेंगे, लेकिन आप जब इन्हें बार बार पढ़ते रहेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। आप हर मतलब जैसे मीजोलिथिक और नियोलिथिक की साइट्स आपको स्पेशली याद होनी चाहिए। अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक का इतना स्पेसिफिकली याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नियोलिथिक, मीजोलिथिक, कैल्कोलिथिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनके आपको स्पेसिफिक नाम्स अलग अलग याद होने चाहिए, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो नियोलिथिक साइट में यहां हमने एग्जांपल दिया देवजली हैडिंग, ये आपके मेघालय एरिया में है, मतलब इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में। चिरांद ये आपके बिहार रीजन में है। मेहरगढ़ ये आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। बुरजा होम ये आपका कश्मीर में है। संगन कल्लू ये आपका मैसूर के पास कर्नाटका में है। और लंगनाज जो हमारा गलत ऑप्शन था वो गुजरात में है। दिस इज अ मीजोलिथिक साइट, ठीक है फ्रेंड्स। आज का ये लेक्चर हमारा खत्म होता है, तो इससे हमारा आर्कियोलॉजी वाला जो सेक्शन है ये पूरा कवर हो गया है। आपको बेसिक जो जानना चाहिए वो सारा हमने इस 2 पार्ट्स में कवर किया है। हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज के साथ, हम नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे आपके सामने। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।